हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो चलिए बिना देर किए हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जो कि अभी तक हमने 100 क्वेश्चन किया और आगे आने वाले सेशंस में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। कम से कम 200-300 क्वेश्चन तो इस सेशन से होने ही चाहिए, टाइम एंड वर्क जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से कह रहा है ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 4 दिन, 20 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 है, 20 है, 60 है, टोटल एलसीएम अगर 60 लेंगे तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 15, इसका 3 और इसका 1, टोटल एफिशिएंसी होगा 15 3 18 1 19, यानी टोटल 60 काम को 19 एफिशिएंसी के साथ करने में उन्हें जो पूरा दिन लगेगा वो लगेगा 19 तिया 57 3/19। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 102 नंबर, ए बी सी किसी कार्य को पूरा करने में 4, 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ मिलकर वे काम करने हुए उसी काम के 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए अभी जैसा ये क्वेश्चन बनाए, सेम क्वेश्चन, डेटा भी सेम है, बशर्ते उस काम को पूरा किया जा रहा था और यहाँ उस काम को पूरा नहीं, उस काम का 1/3 किया जा रहा है। यानी पूरा काम करने में मेरा यहाँ पे कितना आ रहा था, 60/90 डेज आ रहा था। तो 1/3 काम करने के लिए 60/90 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 डेट इज इक्वल टू 20/90 डेज आएगा। तो 20/19 अगर आएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/19। होप सो आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा ये। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 24 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ मिलकर काम करे तो उस काम को करने में कितना दिन लगेंगे। ठीक है, तो टोटल ये हो गया। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका ले लेंगे एलसीएम 180, 180 भी नहीं, सॉरी, टोटल 360 ही ले लेंगे। 360 लेंगे तो ये जाएगा 15 बार में। ठीक है, ये जाएगा 18 बार में और ये जाएगा 10 बार में। 18, 10 और 15, तो तीनों मिलके काम अगर करेगा तो ये टोटल कितना हो गया, 15 + 18 टोटल 33 और 10 43, यानी ये टोटल 43 इफ़िशियंसी के साथ काम करेगा। 360 टोटल काम करना है। अगर 43 इफ़िशियंसी के साथ करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे, उसे टोटल लग जाएंगे 8×16/43 दिन में, क्योंकि 43 तो किसी से कटेगा नहीं क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए 18 पुरुष 24 दिनों में काम पूरा करेंगे। 24 दिनों में काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो अभी ये तो सीधा सीधा कट जाएगा। ठीक, 12 ये दूनी 24, ठीक है, 2 से 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और ये टोटल 2 दूनी 4 कट गया इस 4 से, यानी x बराबर 4 तिहाई 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए 8 दिनों में कार्य पूरा करते हैं तो कितने पुरुष 4 घंटा काम करते हुए 16 दिनों में काम पूरा करेंगे। कितने पुरुष, तो 16 चुके, ये 4 से कटा, ये 10 बार में और ये कट गया 8 से 2 बार में और ये फिर कट गया इसे 6 बार में, यानी x इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया 60। तो 60 डेज में काम कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है x किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में कर सकता है, y उसी कार्य को अकेले 30 दिनों में कर सकता है। तो x जो है वो 15, y जो होता है वो 30 और x + y + z एक साथ मिलकर उस काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब x + y + z बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो z उस काम को अकेला कितना दिन में कर सकता है। तो z की इफिशियंसी निकालनी होगी। चलिए पहले तीनों को देखते हैं। तो तीनों का हो जाएगा, अगर एलसीएम इसका लेते हैं हम 90 लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो ये इसका इफिशियंसी 6, इसका 3 और इसका 10, ये टोटल इफिशियंसी हो गया। तो एक्स और वाई का इफिशियंसी अगर जोड़ा जाए तो 6 + 3 कितना हो गया 9, और तीनों का मिलाकर 10 इफिशियंसी है, यानी जेड की इफिशियंसी पक्का 1 होगी। तो 90 काम को एक इफिशियंसी के साथ करने में वो कितना टाइम लगेगा, टोटल 90 डेज लगेगा। इसलिए 90 डेज इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 107 की तरफ। कह रहा है किसी कार्य को ए अकेले 30 दिनों में करता है
बी उसी काम को 60 दिनों में करता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा रहेगा। ठीक है, दोनों का हो गया टोटल 60 इफिशिएंसी, इसकी इफिशिएंसी हो गई 2, इसकी इफिशिएंसी होगी 1। तो दोनों मिलकर अगर 5 दिन तक काम करे तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 इफिशिएंसी के साथ काम करेगा और 5 दिन काम करेगा टोटल, तो 15 काम टोटल होगा उसका। तो 15 काम होगा और टोटल 60 दिन का काम बाकी, यानी टोटल 60 काम यहाँ पे है मेरा, और 15 काम ही हुआ है अभी। यानी बचा कितना काम हुआ है, 45 काम बचा हुआ है। 60 में से 15 गया 45, किस में से, टोटल 60 में से। इसका मीन्स 3/4 काम शेष बचा हुआ है, यानी काम का 3/4 हिस्सा अभी शेष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। मैन जो है वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, जबकि एक महिला उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। नहीं, वुमेन जो है वो 10 दिनों में पूरा कर सकती है। कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य कर सकते हैं। अगर इन दोनों की इफ़िशिएंसी की बात की जाए तो इसकी इफ़िशिएंसी हो जाएगी 2 और इस वुमेन की इफ़िशिएंसी हो गया 3। एक महिला उस कार्य को 10 दिन में और एक पुरुष उस कार्य को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, दोनों मिलके अगर करेगा तो दोनों मिलके 5 इफ़िशिएंसी के साथ करेगा, और 5 इफ़िशिएंसी के साथ करते हुए मिलकर 5 दिनों में 5 दिन काम करते हैं। तो 5 दिन तक कितना काम करेंगे, टोटल 25 काम कर देंगे। आगे कह रहा है शेष कार्य को वह महिला कितने दिन में पूरा करेगी। शेष काम बचा कितना, टोटल 30 काम था, अगर 25 काम पूरा भी हो गया तो बस 5 काम बचा हुआ है, बस 5 काम बचा हुआ है। और 5 काम को करने के लिए वुमेन अगर आएगी, ठीक है, शेष काम करने के लिए, तो वो 3 इफ़िशिएंसी के साथ करेगी, और 5/3 कितना हो जाएगा, 1 होल 2/3 डेज, यानी 1 होल 2/3 डेज इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सम्राट अकेले कोई कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, सम्राट जो है अकेले कोई कार्य 10 दिनों में, और विराट जो है अकेले उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एकांतर यानी अल्टरनेट काम करे तो सम्राट कार्यारंभ करे तो कार्य कुल कितने दिनों में सब पूरा हो जाएगा। तो देखिए टोटल हो जाएगा इसका एफिशिएंसी 40, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और इसकी हो जाएगी 1। यानी अगर सम्राट कार्य को स्टार्ट करता है तो ये 4 एफिशिएंसी से करेगा पहला दिन, और दूसरा दिन करेगा विराट 1 एफिशिएंसी के साथ। यानी टोटल कितना, 2 दिन में टोटल 5 काम होगा। तो टोटल 40 काम करना है, तो 40 काम करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दिन में टोटल काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा 16 डेज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ई, एफ और जी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ई, एफ और जी, ई, एफ और जी तीनों मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ई और एफ मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ई और एफ मिलकर उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो ई प्लस एफ जो है वो 30 दिन लगा रहा है और तीनों मिलकर 12 दिन। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे 60, तो ये हो जाएगा 5 इफिशिएंसी, ये हो जाएगा 2 इफिशिएंसी। यानी ई और एफ की मिला के इफिशिएंसी 2 ही हैं, और तीनों को मिला के 5 इफिशिएंसी, यानी जी की इफिशिएंसी पक्का 3 होगी। तो जी की इफिशिएंसी 3 है, तो टोटल 60 काम को 3 इफिशिएंसी के साथ अगर करेगा तो टोटल कितना डेज लगाएगा, 20 डेज, यानी 20 डेज इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विशाल अकेले 1/3 काम 60 दिनों में, और अशोक अकेले उस काम का 1/4 30 दिनों में। तो विशाल जो है 1/3 काम को अगर 60 दिनों में कर रहा है तो पूरा काम को 180 दिनों में करेगा, और अशोक जो है अकेले 1/4 काम को अगर 30 दिनों में कर रहा है तो पूरा काम वो 120 दिनों में करेगा, 30 चौके 120। तो विशाल एवं अशोक मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं मिलकर कितना दिन में करेगा। ये अगर ले लेते हैं हम लोग 720, अगर एलसीएम ले लेते हैं, खैर हम 360 भी ले सकते हैं, चलिए 360 ले 360 अगर एलसीएम लेते हैं तो इसकी इफ़िशिएंसी हो जाएगी 2 और ए की इफ़िशिएंसी हो जाएगी कितनी, 3। तो दोनों मिलके कितना दिन काम, कितना इफ़िशिएंसी के साथ काम करेगा, 5 इफ़िशिएंसी के साथ। और 5 इफ़िशिएंसी के साथ 360 काम अगर पूरा करना है तो 360/5 किए तो कितना आया, 72, यानी 72 डेज इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कुछ व्यक्ति एक काम को 84 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या को दुगने व्यक्ति उसी काम को आधे भाग में कितना दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति यानी मान लीजिए कि एक्स व्यक्ति, ठीक है, या 10 व्यक्ति किसी कार्य को 84 दिनों में कर सकते हैं। तो इन व्यक्तियों की संख्या के 2 गुना व्यक्ति, ठीक है, 2 गुना व्यक्ति मतलब
टोटल 20 व्यक्ति, पहले 10 लिए थे व्यक्ति, तो इस उसी काम के आधे भाग को कितने समय में पूरा कर देंगे? इस काम के आधे भाग को करना है। आधा भाग मतलब इसका टोटल 1/2 काम करना है, तो कितने आदमी कर पाएंगे? ठीक है, 0 से 0 कटा, 2 से 84 कटा, कितने बार में? 42 बार में, और ये फिर कट गया इससे 21 बार में, यानी x बराबर 21, यानी 21 डेज इन द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो इसी कार्य को करने के लिए 14 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? ठीक है, चलिए इसको तोड़ते हैं। अभी ये कट जाएगा 2 से, और 6 दूना 12 कट जाएगा 12 से, यानी x = 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए जो है 4/5 भाग कार्य 20 दिनों में करता है, तो 4/5 भाग अगर 20 दिनों में करेगा तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 25 दिनों में करेगा, क्योंकि 4/5 ऑफ x = 20, देयरफॉर x बराबर 25। ये पता होगा बहुत पहले से, अगर आप लोग मेरा वीडियो पुराना देखे होंगे तो आप लोग को ये पता होगा ये सारी चीज़ें कि मैं कैसे डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, अब कह रहा है बी उसी कार्य को 3/5 भाग 15 दिनों में कर सकता है, तो बी अगर 15 दिनों में कर सकता है तो बी टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 3/4 भाग 15 दिन में, तो टोटल काम 20 दिन में। ये लोग आप सोच के तुरंत निकालते पाएंगे तभी जब आप हमारे पुराना वीडियोस को देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक पार्ट 1, 2, 3 आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 4 देखने से पहले आप पार्ट 1, 2, 3 ज़रूर देख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, ये कटा 5 से और x = 20 डेज आ गया। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया है पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हुआ ए और बी। कह रहा है वे एक साथ मिलकर 10 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ मिलकर 10 दिन में काम कर सकते हैं। सी अकेले शेष काम 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन काम करते हैं दोनों मिलके। ए और बी 10 दिन काम करते हैं मिलके। तो अगर इसका एलसीएम देखेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, टोटल हो जाएगा 4 + 5, यानी टोटल एक दिन में 9 इफिशियंसी के साथ अगर काम होता है। ठीक है, तो 10 दिन में टोटल कितना काम होगा? 90 काम होगा। अगर 10 दिन में टोटल 90 काम होगा तो बचा हुआ जो काम है वो सी कर रहा है एक दिन में, तो काम बचा कितना है? काम था टोटल 100, हुआ कितना? 90, तो काम टोटल बचा कितना? 10 काम बचा, और 10 काम को सी अगर एक दिन में कर रहा है तो टोटल सी की इफिशियंसी कितनी होगी? 10 हो गई। तो कह रहा है बी और सी मिलके उस काम का 3/4 भाग को कितने दिन समय में पूरा करेंगे? तो बी और सी मिल जाए तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? सी की इफिशियंसी हो जाएगी 10 और बी की इफिशियंसी हो जाएगी 5, टोटल इफिशियंसी हो जाएगी 15। और 15 अगर टोटल इफिशियंसी हो गई तो अब बताइए कि टोटल काम के 3/4 भाग को, तो 3/4 भाग कितना हो जाएगा? ठीक है, 100 का 3/4 भाग अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 75, यानी 75 काम को टोटल बी प्लस सी यानी 10 + 5 15 इफिशियंसी के साथ किया जाए तो ये टोटल कितना दिन लगाएगा? 5 डेज लगाएगा। इसलिए 5 डेज इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए एवं बी मिलकर एक काम को x दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए x दिन में, अकेले कार्य करते हुए ए एवं बी काम को x + 8 डेज और x + 18 डेज लगाते हैं। ठीक है, तो ए एवं बी मिलकर उस कार्य का 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, शायद फर्स्ट वीडियो था मेरा वो, और सेकंड वीडियोज़ में भी ये क्वेश्चन आया था इसी पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही, मतलब टाइम एंड वर्क के ही पार्ट में। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको याद होगा कि जब इस तरीके से क्वेश्चन रहता है तो एक फार्मूला मैंने बताया था डायरेक्ट, और बहुत ही सिंपल था। मतलब अगर हल्का सा याद करें तो आप इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी अगर x दिन काम किया तो ए x + 8 डेज और बी x + 18 दिन ले रहा है, तो जितना ज़्यादा ले रहा है उसको कंसिडर करेंगे और रूट लगा देंगे। 8 × √a/b होता है ये, √18 × 8, और 18 × 8 होता है 144, और √144 हो जाएगा टोटल 12, यानी टोटल काम 12 दिनों में हुआ। तो टोटल काम अगर 12 दिनों में होता है तो टोटल काम तो निकालना नहीं हमको, 5/6 भाग ही निकालना है। तो 12 का 5/6 कितना हो जाएगा? टोटल 10 डेज। तो 10 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। पूरा काम तो नहीं, 5/6 भाग हो जाएगा काम का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है
ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिनों में करता है, तो ए 1/3 भाग को 5 दिनों में करेगा तो पूरा काम 15 दिनों में करेगा। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है, तो 2/5 भाग अगर 10 दिन में करेगा तो पूरा काम 25 दिन में करेगा। और सी उसी काम के 75% भाग को 15 दिनों में करता है, तो 75% भाग को अगर 15 दिन में करेगा तो टोटल काम को कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। 75% भाग माने 3 हिस्सा को 15 दिन में कर दिया, ठीक है। तो पूरा हिस्सा कितने दिन में करेगा, 20 दिनों में करेगा। कह रहा है वे 6 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तीनों मिल के करता है अगर, तो तीनों का अगर एक बार एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे तो इसकी टोटल अगर 300 एलसीएम लेते हैं अगर, तो इसकी एफिशिएंसी हो, सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 15, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 12 और ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 20, तो 20 12 15 इसका टोटल एफिशिएंसी हो गया। तीनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, तो 6 दिन तक अगर काम करेंगे तो 15 + 12 27, 27 + 20 47, तो 47 डेज तक काम हुआ। 47 मल्टीप्लाइड बाई अगर 6 करते हैं हम अगर, तो आता है 200 आई थिंक 282, ठीक है। और काम कितना बचता है, 18 काम बच जाता है। तो 300 में से 282 अगर माइनस करते हैं तो ये काम कितना बच जाता है, 18 काम बच जाता है। और 18 काम को अकेले बी करता है, फिर शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 18 काम को बी जो है आता है और 12 इफिशियंसी के साथ करता है, तो ये पूरा 1.5 दिन लगाएगा। 1.5 दिन का मतलब 1 होल 1/2 डेज, और 1 होल 1/2 डेज इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए जो है 8 + डी और बी जो है 18 + डी काम लेता है काम करने में। ए 4 दिन तक काम करता है, शेष काम पूरा करने में अकेले बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। देखिए यहाँ अगर पूरा काम पूछता, देखिए सबसे पहले तो निकाल लेंगे पूरा काम होगा कितने में, डी का वैल्यू यानी। तो पूरा काम के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ यही क्वेश्चन, अभी थोड़ा देर पहले मैंने ये रूट वाला क्वेश्चन बताया था, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी √8 × 18 हो जाएगा और ये टोटल कितना हो जाएगा 12, 18 8 144, ठीक है। 144 का √अंडर होता है 12, यानी टोटल डी की वैल्यू हो गई 12, यानी ए कितना लेगा 12 + 8 यानी 20 दिन, और बी कितना लेगा 12 + 18 यानी 30 दिन। तो ये ए लेगा काम करने में 20 दिन, बी लेगा काम करने में 30 दिन, और ए + बी 12 दिन। तो दोनों मिलके अगर काम करे तो टोटल 60 इफिशियंसी के साथ 60 एलसीएम लेंगे इसका, तो ए काम करेगा 3 इफिशियंसी और बी काम करेगा 2 इफिशियंसी के साथ। अब कह रहा है ए जो है 4 दिन तक काम करता है, ए जो है 4 दिन तक कितना काम करेगा, टोटल 12 काम करेगा। और अगर 12 काम कर दिया ये, तो अब बचा कितना काम, 60 में से 12 गया, 48 काम बचा। और 48 काम को करने के लिए बी आता है फिर, और बी जो है 2 इफिशियंसी के साथ काम करता है, तो इसको टोटल कितना लगेगा 24 दिन लगेगा, यानी 24 डेज इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये पार्ट 2 स्टार्ट हुआ हमारा, मतलब इस बुक का जो है वो पार्ट 2 स्टार्ट हुआ। कह रहा है पहला, ए एक कार्य 20 दिनों में कार्य करता है, ए एक कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों तक पूरा करेगा, ठीक है। ए एक काम 20 दिनों तक कर सकता है, ठीक है। बी जो है वही काम 12 दिनों तक कर सकता है। बी 9 दिन तक ही काम किया। सबसे पहले तो देखेंगे, चेक करेंगे इफ़िशियंसी कितना है। अगर टोटल एलसीएम अगर 60 है तो इफ़िशियंसी उसकी हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 5, ठीक है। बी अगर 9 दिन तक काम किया यानी 9 × 5 = 45 काम तो वो अकेला कर दिया। अब जब 45 काम कर ही दिया है तो 60 में से 45 माइनस करेंगे तो 15 काम बचेगा, और 15 काम को करने के लिए ए आएगा 3 इफिशियंसी के साथ, तो टोटल वो कितना करेगा काम कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए एक कार्य को 20 दिनों में, ए जो है एक कार्य को 20 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 60, इसके सॉरी दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा 5। दोनों मिलके अगर 5 एफिशिएंसी से 7 दिन तक काम करे
तो टोटल 35 काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, 7 दिन तक दोनों काम करता है। उसके बाद कह रहा है तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं और सी अकेला शेष काम को 10 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहले देखेंगे शेष बचा क्या। तो अगर 60 काम टोटल था, 60 काम में से 35 काम हुआ, तो शेष कितना बचा है काम? शेष 25 काम बचा है, और 25 काम को अगर 10 दिनों में किया जा रहा है, यानी सी की इफिशियंसी जो होगी वो 2.5 हो जाएगी। तो सी की इफिशियंसी अगर 2.5, तो टोटल काम को सी अगर 60 काम को 2.5 इफिशियंसी से करे तो टोटल कितना दिन में करेगा? तो टोटल हो जाएगा, ये कितना दिन आएगा? 5/2 हो जाएगा, और ये 24 दिन आएगा फिर। ठीक है, 24 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 124 दिनों में करने का ठेका लिया, जिससे 120 व्यक्ति नियुक्त हुए। कह रहा है 64 दिन बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 काम पूरा कर लिया है। यानी अब काम कितना बचा हुआ है? 1/3 ही बचा हुआ है, यानी इतना काम बचा हुआ है अब। और इतने काम को करने के लिए कितने व्यक्ति को हटाकर वह काम निश्चित समय पूरा किया जा सकता है? इतने काम को करने के लिए हमारे पास वो टोटल दिन कितना पर्याप्त है? टोटल 124 दिन का ठेका लिया था, 64 दिन खत्म हुआ है, यानी पूरे 60 दिन बचा हुआ है हमारे पास। 60 दिन में अगर एक्स आदमी के साथ भी काम करेगा अगर वो, तो वो टोटल काम 60 से ये कटेगा 2 बार में, और बाकी तो कटेगा नहीं। 1/3 काम। 64 दिन बाद पता चलता है कि उसने 2/3 काम कार्य पूरा कर लिया। तदनुसार वह कितने व्यक्ति को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है? ठीक है, 64 दिनों के बाद पता चलता है। 124 में से 64 गया 60। ओके, तो ये 6 से तो कट नहीं रहा है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग फिर से। कह रहा है 124 दिनों का काम लिया और 124 दिनों का काम लिया और 120 व्यक्ति नियुक्त किया, और 64 दिन में पता चला कि 2/3 काम पूरा हो गया है। यानी 120 व्यक्ति टोटल 64 दिन में 2/3 काम पूरा कर लेते हैं। यानी टोटल इतना काम करेंगे 120 व्यक्ति 64 दिन में, तो 2/3 काम पूरा कर लेते हैं। तो 2/3 का, ये 2/3 काम इतने दिनों में हो रहा है, तो अब 1/3 करना है काम। बचा कितना है? 1/3। ठीक है, यानी ये टोटल इतना दिन में 2/3 काम हुआ है, तो 1/3 काम बचा है। अगर इसको अगर कट करेंगे तो 1/2 होगा, यानी जितना काम हुआ उसका आधा काम और करना है। और टोटल मेरे पास दिन है 60 बचा हुआ, क्योंकि 124 दिन पूरे काम लिया था 124 दिन के लिए, और 64 काम वो कर चुका है। 64 दिन का काम कर चुका है, तो बचा है मेरे पास कितना दिन? 60 दिन। यानी 60 दिन के काम 60 दिन काम चलेगा एक्स व्यक्ति के साथ। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कट जाएगा इससे 2 बार में, और ये भी इससे कट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 64। यानी टोटल अभी व्यक्ति थे 120, लेकिन अब 64 व्यक्ति से ही काम हो जाएगा। यानी 120 टोटल व्यक्ति थे, 64 व्यक्ति से मेरा काम पूरा हो जा रहा है। यानी टोटल 56 व्यक्ति को हम लोग काम से निकाल देंगे या हटा देंगे। तो 56 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए एक कार्य को 18 दिनों में, ए जो है 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। ठीक है, टोटल अगर देखते हैं तो टोटल 90 हो जाएगा। एलसीएम इसके एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और इसकी हो जाएगी 6। और बी जो है वो काम 10 दिनों तक करता है, टोटल 60 काम होता है, और 60 काम के बाद उस काम को छोड़ देता है। तदनुसार ए अकेले शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो शेष काम बचा कितना यहाँ पे? 90 टोटल काम था, 60 काम हो गया है, 30 काम बचा है, और ए आएगा उसे 5 इफिशियंसी से करने के साथ। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल ये 6 डेज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर 12 दिनों में, बी प्लस सी मिलकर उसे 16 दिनों में। ए द्वारा उसे 5 दिन, बी द्वारा उसे 7 दिन, और सी द्वारा उसे 13 दिन किया गया। ठीक है, अच्छा, ए द्वारा 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन, तो बी को ऐसे तोड़ सकते हैं 2 + 5 में। ठीक है, मतलब 5 + 2 में, 5 + 2 में, यानी 5 काम ए और बी साथ में करेगा। और 13 को तोड़ सकते हैं 2 और 11 में,
यानी 13 दो दो काम बी और सी मिलके करेगा, 11 दिन अकेला फिर सी करके शेष काम निपटा देगा। यानी अगर ये मानते हैं कि ए और इसकी इफिशिएंसी निकालते ए प्लस बी और बी प्लस सी की, इसकी टोटल इफिशिएंसी हो जाएगी, टोटल एलसीएम लेंगे 48, तो 12 चौके 48 और 16 तिया 48, इसकी इफिशिएंसी 4 और उसकी 3। अगर ए और बी मिल के 5-5 दिन तक, यानी टोटल मिला के 5 दिन तक काम करते हैं, तो 4 इफिशिएंसी के साथ टोटल 5 काम जो है वो टोटल 20 काम हो जाएगा। अच्छा, बी और सी दोनों मिला के 2-2 दिन काम कर रहे हैं, मतलब इसका 5 दिन हो गया था तो 2 दिन बचा था, इसमें से 2 दिन ले लिए, यानी 2-2 दिन दोनों मिलके काम करेंगे तो टोटल 6 काम होगा। यानी टोटल काम कितना हुआ 26, और 26 काम हो गया, 48 काम था टोटल, 26 काम हो गया, तो अब बचा कितना काम, 23 काम बचा है, सॉरी 23 काम बचा है। ठीक है, और उस 23 काम को सी जो है 11 दिनों में कर रहा है। ठीक है, उस 23 काम को सी जो है 11 दिनों में कर रहा है, तो कह रहा है बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अब पूछ रहा है बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, सॉरी ये 11 नहीं, ये 22 दिन होगा, 48 में से 26 या 22 होता है, सॉरी मैंने गलती से 23 लिख दिया था। ठीक है, और ये कट होगा तो सी की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब सी की इफिशिएंसी 2 हो गई और टोटल इफिशिएंसी बी प्लस सी की यहाँ 3 है, यानी सी की इफिशिएंसी 2 है तो बी की इफिशिएंसी पक्का 1 होगी, और बी की इफिशिएंसी 1 होगी तो 48 काम करने के लिए एक इफिशिएंसी के साथ उसे टोटल 48 दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 और व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो 6 व्यक्ति सॉरी 3 व्यक्ति हैं, तीनों की इफिशिएंसी मान लीजिए कि 1-1 होगी, तो 3 व्यक्ति अगर 6 दिन तक काम करें तो टोटल 18 काम करेंगे। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों ने क्या किया, 2 दिन तक काम किया, टोटल 6 काम हुआ। ठीक है, उनके काम शुरू होने के 2 दिन के बाद, और 2 दिन के बाद क्या होगा, 3 और व्यक्ति आ गए, तो टोटल 18 में से 6 गया, टोटल 12 काम हो गए, बचा हुआ है। और 12 काम को करने के लिए 3 व्यक्ति तो पहले थे, प्लस 3 और व्यक्ति आ गए, यानी टोटल 6 व्यक्ति हो गए। तो अब 12 काम को करने के लिए 6 व्यक्ति जो है कितने दिन तक काम करेंगे, 2 दिन तक काम करेंगे क्या। तो वही कह रहा है शेष कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा, टोटल 2 दिन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ए तथा बी को कार्य ए तथा बी का कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी का कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये टोटल 30, उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, 20 दिनों तक काम होगा। ठीक है, और बी चला जाएगा, तो 20 दिनों तक कितना कार्य होगा, टोटल 2/3 कार्य हो जाएगा। 30 दिन में पूरा काम हो रहा है तो 20 दिनों में 2/3 होगा, यानी 2/3 काम अगर हो गया तो शेष काम बचा कितना, 1/3। और इस शेष काम को ए ने शेष काम को 20 दिनों में पूरा किया, यानी ए जो है अगर 20 दिनों में 1/3 काम करता है तो ए जो है टोटल काम 60 डेज में करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी, ए प्लस बी की इफिशियंसी, सॉरी इफिशियंसी नहीं, टोटल 30 दिन ले रहा है और ए अकेला 60 दिन ले रहा है। इसका मतलब हुआ अगर एलसीएम लेंगे 60, तो ये इफिशियंसी 2, इसके इफिशियंसी 1, तो ए की इफिशियंसी हो तो बी की इफिशियंसी भी 1 होगी, क्योंकि दोनों को जोड़ के इफिशियंसी 2 है यहाँ पे। तो बी की इफिशियंसी अगर 1 होगी तो टोटल 60 काम करने के लिए, टोटल 60 काम करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का इस पार्ट का पार्ट 5 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए एक काम को 12 दिनों में, बी इसको 15 दिनों में कर सकता है। वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और फिर बी छोड़कर चला जाता है। दोनों की अगर इफ़िशियंसी कैलकुलेट करेंगे तो ए की इफ़िशियंसी हो जाएगी 5 और बी की इफ़िशियंसी हो जाएगी 4, और दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो दोनों मिलकर टोटल 9 इफ़िशियंसी के साथ काम करके टोटल 5 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। टोटल इफ़िशियंसी कितना, टोटल काम कितना हो गया, 45। ठीक है, टोटल 60 में से 45 अगर काम हो गया, बचा कितना, 15 काम।
ठीक है। और 15 काम बचा है। अब क्या कह रहा है, 5 दिन तक काम करते हैं और बी छोड़ देता है। अब ए द्वारा शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो ए की इफिशियंसी कितना है, 5 है। 15 काम बचा हुआ है, आपको पता है क्या करना है। 15 काम बचा हुआ है, 5 इफिशियंसी के साथ ए करने आएगा, टोटल कितना दिन लगेगा, 3 डेज लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो होप सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा आज का सेशन। Thanks for watching this video. Please like, comment, share with your friends and subscribe to the channel and press the bell icon so that whenever I post a new video you will get the notification soon. Thank you so much. Have a nice day.